गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनके घरों में गाली गलौज होता है वो राक्षस हैं, और जब गाली गलौज घर में होता वो राक्षस हैं, तो राक्षसों के बच्चे गाली देते हैं। जो देवताओं के बच्चे होंगे, जो पवित्र सात्विक संस्कार संपन्न होंगे, वे कभी गाली नहीं देंगे। जो राक्षसों के बच्चे होंगे वो ही गाली देंगे। तो अब ये अपने आप में निर्णय कर लो कि हम राक्षस हैं कि हम सच्चे अर्थ में देवता हैं, क्या हैं। एक बहुत अच्छे महापुरुष थे वृंदावन के, पूज्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी, चतुर्वेदी थे वो। पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी हमारे अपने विश्वास के अनुसार वे भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। आपने दर्शन किया उनका? भंडारी जी ने भी दर्शन किया है, दास ने भी दर्शन किया, बड़ी कृपा थी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने 1 महीना उनको कथा सुनाई। समय शब्द की एकता का बहुत ध्यान रखते थे। और वो मूल में मथुरा के ही चतुर्वेदी थे वो, पर उनके पूर्वज चले गए थे राजस्थान। राजस्थान में चोमू है ना, चोमू जयपुर के पास, और महाराज जी बाद में फिर इधर ही आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण का कई बार प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल मंडली में एक सखा था सुखदेव। उस सुखदेव नामक सखा के वे स्वरूप थे, ऐसा अनुभव में आता था। और हमारे यहाँ जो पूज्य परमहंसी महाराज हैं, उन्होंने कई वर्षों तक उनके घर में जाकर सेवा की। गौशाला में जो परमहंस जी महाराज विराजते हैं, उनके घर में बर्तन मांजना, घर में झाड़ू लगाना, उनके वस्त्र धोना, माताजी और पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी दोनों की सेवा वो करते थे। मंगलवार सत्संग करते थे, क्योंकि मंगलवार को मथुरा का बाजार बंद रहता था, तो मथुरा के कुछ लोग सुनने आते थे, इसलिए मंगलवार सत्संग होता था। हम भी कभी कभी सत्संग में जाते थे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े समर्थ महापुरुष थे मोटे गणेशी वाले महाराज जी, उच्च कोटि के महात्मा थे। उनकी वाणी ऐसी थी, सीधे चोट करती थी हृदय पर, ऐसी वाणी थी। दंभ पाखंड छल तो उनके सामने टिके ही नहीं सकता था, ऐसे महात्मा। बड़े से बड़े लोगों को फटकार देते थे, अपने आप को धोखा मत दो, ऐसे थे। तो देखो, बुरो मत मानियो, ब्रजभाषा में चौबेन की ब्रजभाषा अलग प्रकार की हो, है कि नहीं। 84 कोस ब्रज में मथुरा में भी मथुरा के चतुर्वेदियों की भाषा अलग होती। तो मोटे गणेशी वाले महाराज जी वैसे तो शुद्ध हिंदी भी बोलते थे, पर ब्रजभाषा बहुत प्यारी बोलते थे, और उसमें भी मथुरा की लटक थी। तो पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी की बात वे कहते थे कि भैया, हम तो वायु को ब्रजवासी माने, जो श्री कृष्ण के संग खेले खाए।
श्री कृष्ण की लीला को याई देह सो इन्हीं आँखन सो अनुभव करे, हम तो वायु को ब्रजवासी माने हैं, ये कहते थे। कितनी प्यारी बात, ब्रजवासी की परिभाषा। ब्रजवासी कौन? बोले जो कन्हैया के संग खेले खाए गैया चरावे, लीलान को प्रत्यक्ष अनुभव करे, सोई ब्रजवासी। वे कहते थे भैया गारी देवे तो तुम ब्रजवासी नहीं है जाओगे, हमें गारी दे दी तो हम ब्रजवासी है गए। ऐसो भजन करो, ऐसो भजन करो कि ठाकुर जी के साथ तुम खेलवे लग जाओ, तो तुम ब्रजवासी कहलावे कि योग्य होगे। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राक्षसों के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो गाली दे रहे हैं हनुमान जी को, ताली बजा बजा कर गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बालक गारी क्यों दे रहे हैं? बाल किलकारी कह के तारी दे दे गारी दे दे, इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि घरों में राक्षसों के गालियां दी जाती हैं और उन्हीं के संस्कार उन छोटे बालकों में पड़ गए। तो इससे समझ में आ गई बात कि नहीं? यदि हमारे घरों में गाली दी जाती है तो मैया बाप हमारे राक्षस हैं, और राक्षसों के पास अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे? इसलिए न गाली देनी चाहिए। और ये गाली पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो शब्द जलते हुए भयंकर काले रूखे राक्षसों के आकार के शब्द उसकी वाणी से निकलते हैं और वे उस व्यक्ति को श्राप देते हुए जाते हैं गाली देने वाले को, कि मेरा प्रयोग भगवान नाम कीर्तन में करना चाहिए था, अच्छी चर्चा में करना चाहिए था, तुमने हमारा प्रयोग गालियों में किया है। जैसे हम जल रहे हैं ऐसी तुम जन्म जन्म तक ऐसे ही जलते रहोगे। जब तक वे शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म अक्षर है, अक्षर माने जिसका क्षरण न हो, इसलिए गाली के शब्द जब तक आकाश में व्याप्त रहते हैं तब तक गाली देने वाले को दुख देते रहते हैं। इसलिए महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। ते असुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवु। महाभाष्यकार कह रहे हैं ते असुरा, के असुरा? असाधु शब्द प्रयोक्तार एवं असुराः, जो असाधु शब्द का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं, वे ही असुर हैं। ये महाभाष्यकार पतंजलि कह रहे हैं। अशुद्ध शब्दोच्चारण करने वाले को बार बार पराजित होना पड़ेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में चाहे जैसी विकट परिस्थिति आवे, आपको कोई भले ही भयंकर से भयंकर गाली दे, पर आप उत्तर में गाली न दें, किसी को गाली न दें। गाली देने वाला झूठ ही बोलता, सत्य बोलता है क्या? गाली में जो भी गाली वो दे रहा है वो बात सच्ची तो है नहीं, तो झूठी है बात। और जब बात झूठी है तो आपको क्रोध क्यों आना चाहिए? झूठी बात को तो सुनकर आपको हंसी आनी चाहिए, कितना मूर्ख है, झूठी बात बोल रहा है। इस प्रकार से गाली सुनकर भी क्रोध से बचा जा सकता है। दूसरा उपाय यह है कि अपने मन में पक्का निश्चय कर लो कि हमने कौन सी भाषा पढ़ी है। जो भाषा हमने पढ़ी है उसका भाव हम समझेंगे, जो भाषा हमने पढ़ी ही नहीं है उसका भाव हमारे क्या पल्ले पड़ेगा। हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो उसकी हमें कोई ग्लानि नहीं, और हमें कभी इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती कि हम अंग्रेजी पढ़ लें, ये भी बात है। उसकी ग्लानि भी नहीं है और सीखने की इच्छा भी नहीं है, दोनों ही बातें। अब अंग्रेजी में हमको कोई गाली दे या हमारी स्तुति करे तो हमारे चित्त पर उसका प्रभाव होगा। क्यों? हम अंग्रेजी पढ़े ही नहीं,
चाहे गाली दो चाहे स्तुति करो, हमारे लिए तो बराबर है। ऐसे ही अपने मन में यह पक्का निश्चय कर लो, हम तो कथा कीर्तन की ही भाषा पढ़े हैं, सत्संग की भाषा पढ़े हैं, गाली गलौज की भाषा हमने कभी पढ़ी ही नहीं, ये हमारे से कोसों दूर है। इसलिए जब उस भाषा को हम समझते ही नहीं, उस भाषा का हम व्यवहार ही नहीं करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पर क्यों करो? उसका प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं होना चाहिए। पर बड़े दुख की बात है, नेक नेक सी गाली के लिए लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार गाली देने का भी परिणाम कितने अनंत काल तक भोगना पड़ता है, क्योंकि जो आप कीर्तन करते हैं, वो नाम लेते हैं, वो अखंड होकर अक्षय होकर आकाश में रहता है। गाली वाला शब्द भी अक्षय होकर आकाश में रहता है। तो जब तक वो अनंत काल तक रहेगा तो अनंत काल तक आपको पीड़ित करता रहेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में अपशब्दों का प्रयोग न करो, गाली न दो। तो भगवान की दया से, हाँ, अब एक बात और है, बहुत से लोग कहते हैं अमुक सिद्ध महात्मा बहुत गाली देते थे, गाली देते तो बड़े सिद्ध थे। लोग कहते हैं ना अमुक महात्मा बड़ी गाली देते थे, बड़े सिद्ध थे, बड़े ऊंचे महात्मा थे। तो हम प्रार्थना करते हैं कि उन सिद्ध का त्याग क्या था, उनकी तपस्या क्या थी, उनकी तितिक्षा क्या थी, साधना का उनका ऊंचा स्तर कितना था, उस सब से तो आपने प्रेरणा ली नहीं, उसको तो आपने अपनाया नहीं। केवल एक ही बात आपकी समझ में आई कि अमुक महात्मा गाली देते थे तो हम भी गाली दें। अरे राम राम, आपको स्मरण में होगा समावर्तन संस्कार के जो मंत्र हैं, पिताजी, समावर्तन संस्कार के जो मंत्र हैं, उन समावर्तन संस्कार में, उपनयन संस्कार में आचार्य यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न द्विजाति बालकों को गुरुकुल में प्रवेश जिन्होंने पाया है, उन बालकों को वो स्पष्ट आज्ञा देता है आचार्य, ये मेन वद्यानि ते त्वया चरितव्यानि नेतराणि। आचार्य कहता है कि जो मेरे कार्य शास्त्र सम्मत हो, अनिंदित जो मेरा व्यवहार हो, उस व्यवहार को तुम सीखना हमसे। हमारे में कोई दोष है, हमारा कोई अशास्त्रीय निंदित व्यवहार है, उस व्यवहार को गुरुजी ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करें, ऐसा अपने जीवन में कभी मत अपनाना। हमारे शास्त्र सम्मत आचरणों को तुम लेना। शास्त्र विरुद्ध आचरण कथनचित हम में कोई दिखाई पड़ जाए तो उसको तुम अनुकरण नहीं